राजस्थान में उद्योग, हेडिंग लगाएंगे राजस्थान में उद्योग। स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से लिखना टॉपिक सभी स्टूडेंट। और आज पढ़ेंगे राजस्थान में, अब अगला टॉपिक उद्योग, राजस्थान में उद्योग। और राजस्थान में उद्योग से सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो बात ये रहेगी, अक्सर प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में। सबसे पहली बात ये रहेगी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। तो देखो छात्र कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, जिन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने 2-4 एग्जाम दिए हैं। तो सबको अपन बराबर बात यह है कि जब तक हमें पता है सब प्रश्न कैसे आएंगे तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो देखिए आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, मेंस सब में प्रश्न आपका कैसे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल्स कहाँ स्थापित की गई थी। ए बी सी डी, ठीक है। गुलाबपुरा, ब्यावर, किशनगढ़ या फिर आपके नसीराबाद। सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न है राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल्स कहाँ स्थापित की गई थी। कितने ऑप्शन है? 4। गुलाबपुरा, ब्यावर, किशनगढ़ या नसीराबाद। तो कहाँ की गई थी? ब्यावर। कहाँ की गई? ब्यावर। प्रश्न मिल से पूछे जाते हैं। किस से पूछे जाते हैं? मिल से। मिल्स में आपको प्रत्येक उद्योग की, जैसे कि एक प्रश्न आपको वापस अकबर राजस्थान की प्रथम सहकारी चीनी मिल्स कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन ए भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़, केशोराय पाटन, बूंदी, आपके नसीराबाद, अजमेर, देवारी, उदयपुर। अभी आपको ना कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं तो टॉपिक में सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रश्न का क्या तरीका है। फिर मैं पूरा डीपली टॉपिक को पढ़ा दूं, फिर आपको कोई समझ में नहीं आया तो वो मेरी गारंटी है, अगर आप दिमाग से बैठो क्लास में तो, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा है? राजस्थान में पहली सहकारी चीनी मिल्स कहाँ स्थापित की गई। भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़, केशोराय पाटन, बूंदी, नसीराबाद, अजमेर, देवारी, उदयपुर। चलो मैंने, कोई बात नहीं, मैंने ये हटा दिया, सहकारी शब्द हटा दिया। तो फिर पूछा राजस्थान में पहली चीनी मिल्स कहाँ स्थापित की गई। भोपाल सागर। देखिए हम घबराते हैं, ये शब्द लगते हैं जब सहकारी, निजी और कौन से, सार्वजनिक। कौन से शब्द लगते हैं? सार्वजनिक। अब इस प्रश्न में जिस छात्र ने ठीक पढ़ा है वो सही कर देगा, ज़्यादा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमने केवल पढ़ा है और समझा नहीं। पढ़ा तो खूब स्टूडेंट ने, खूब पढ़ते हैं स्टूडेंट, पढ़ने में कोई कसर नहीं रखता, हर आदमी मास्टर बनना चाहता है।
365 में 252 दिन काम करना, जो भी मस्त कुर्सी मिलेगी, खड़ा हो जा रहे, पढ़ ले पाठ, कल प्रश्न कर लाना, मस्त तनख्वाह पे। 1 तारीख हुई, मैसेज आ गया, वो वाह मजे हो गए, ठीक है। ये तो होता है, सबसे बढ़िया मास्टर लाइन होती है। तो भाई साहब पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, सहकारी क्या होता है, निजी क्या होता है, सार्वजनिक क्या होता है। राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की मिल केशवरायपाटन बूंदी। पहली क्या राजस्थान में एक ही है। राजस्थान में चीनी उद्योग विकसित नहीं हो सका, क्या कारण है। राजस्थान में चीनी उद्योग विकसित नहीं हो सका, क्या कारण है। जलवायु। क्या है, जलवायु। क्योंकि चीनी जो बनेगी वो गन्ने के रस से बनेगी, लेकिन गन्ना जो रस है उसको अपन शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं। हाँ भाई साहब, राजस्थान में तो गर्मियों में कैसी गर्मी पड़ती है, आप बताओ, इसमें मनुष्य सूख जाता है, शर्करा नहीं सूखेगी क्या। ऐसी गर्मी होती है, तो इस वजह से यहाँ के गन्ने में शर्करा की मात्रा नहीं होती। शर्करा की मात्रा भारत में सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र के गन्ने में। कौन से गन्ने में, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है, राजस्थान में नहीं हो पाया। तो राजस्थान में चीनी उद्योग समाप्त हो गया। चीनी उद्योग क्या हो गया, समाप्त। फिर एक प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में एशिया का, भारत राजस्थान की बात नहीं, सीधा एशिया में पहुंच गया। राजस्थान में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। चुकंदर आती है ना, कई बार अपने खून की कमी हो तो डॉक्टर कहता है चुकंदर खाओ। चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना आपको पता है श्रीगंगानगर में है। कहाँ पर है भाई, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड स्थापना की गई है, जहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है 1968 में। तो इस प्रकार प्रश्न क्रॉस होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन उद्योग पढ़ेंगे, और उद्योग पढ़ेंगे एक एक उद्योग को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, उद्योगों का हम वर्गीकरण कर देंगे। ये प्रश्न तो नॉर्मल बात हुई। अगर वो थोड़ा सा ऊपर पहुंचता है, ज़्यादा लेवल देता है, तो वो री को पूछेगा, राजसी को पूछेगा। रीको नाम सुना होगा कई बार, रीको एरिया कहते हैं ना। रीको की फुल फॉर्म, रीको की फुल फॉर्म क्या है। बताओ, हम पढ़े क्या आज तक, नहीं पढ़े। हम अभी जीरो ही जानते हैं, हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते। अभी हमारा लेवल क्या है, जीरो ही है। हम चाहे कितने पढ़े, लेकिन कंपटीशन में हम जब आते हैं तो हमारा लेवल क्या है, जीरो ही है। और ये सब हम बहुत जगह लिखा देखा है, देखा है ना, लेकिन ध्यान नहीं दिया। कभी ध्यान दिया, नहीं दिया। क्यों, क्या मतलब, क्योंकि हमारे दिमाग की एक चीज़ होती है, हम धनात्मक चीज़ को सीखने में समय लगता है, ऋणात्मक चीज़ को सीखने में बहुत जल्दी सीख जाता है। एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, उसको सब बैठते हैं घर पर ABCD बोल बोल के, वो हाँ भूल जाता है। उसी बच्चे को गलियों के बच्चों के साथ भेज दो, वो गाली देना सीख जाता है। सीख जाता है ना, सिखाया क्या अपन ने, नहीं सिखाया। क्यों, गाली देना एक ऋणात्मक है, कैसा है, ऋणात्मक। और पढ़ना एक कैसा है, धनात्मक। तो इस प्रकार सारी चीज़ें होती हैं। तो अपन ज़्यादा ओवर जाएगा तो वो है भाई, रीको की स्थापना कब हुई, रीको का मुख्यालय कहाँ है, रीको की फुल फॉर्म क्या है, रीको का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। राजसी को क्या है। उसके बाद उद्योगों में आपसे बड़े लेवल पर पहुंच सकता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। उसके बाद राजस्थान में सिमको कहाँ है। सिमको नाम सुना होगा, सिमको सेंट्रल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी कॉरपोरेशन। सिमको बैगन फैक्ट्री है भरतपुर में। कहाँ है भाई, भरतपुर में। मालगाड़ी रेलवे के डिब्बे बनाती है। क्या बनाती है, डिब्बे। बहुत सारा लेवल रहेगा, उद्योग टॉपिक रहेगा, शांति से पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए डैश लगा के, लिखिए डैश लगा करके। लिखें, औद्योगिक विकास किसी देश की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक होता है। औद्योगिक विकास औद्योगिक विकास किसी देश की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक होता है। औद्योगिक विकास किसी देश की समृद्धि का क्या होता है, प्रतीक। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाई वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाई वाला जिला .
जयपुर। लिखें बी का सबसे कम औद्योगिक इकाई वाला जिला, सबसे कम औद्योगिक इकाई वाला जिला, सबसे कम औद्योगिक इकाई वाला जिला जैसलमेर चूरू, जैसलमेर चूरू, जैसलमेर और कौन से हैं भाई, चूरू, सबसे कम। देखो सर्वाधिक औद्योगिक इकाई जयपुर में है, सबसे कम जैसलमेर और किस में है, चूरू में। लेकिन अब आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय, कैसी, बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय का मतलब समझ लो इंटरनेशनल कंपनी किस स्थान पर है, तो आपको बताना भिवाड़ी। कहाँ बताना है, भिवाड़ी। आपने अखबारों में कई बार नाम सुना होगा भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहाँ पड़ता है, अलवर। कहाँ पड़ता है, अलवर। भिवाड़ी दुनिया का सबसे कैसा शहर है, दूषित। भिवाड़ी एक औद्योगिक क्षेत्र है, टपुकड़ा, भिवाड़ी। हमारे वहाँ के छोरे यही है, ठीक है नौकरी लग जाए, ठीक ना लगे तो वो सीधा भिवाड़ी। 35-40 हज़ार रुपये नॉर्मल कोई कंपनी दे ही देती है। घर से आना, घर सुबह टिफिन घर वाले पैक करके देंगे, शाम को बस आएगी वापस छोड़ जाएगी। 3-4 हज़ार रुपये मैंने बोले थे, जब भी 25 तो बचा ही लेते धीरे धीरे करके। तो भिवाड़ी बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और भारत राजस्थान में सबसे ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ पाई जाती है, भिवाड़ी। और इसी वजह से दुनिया का सबसे दूषित शहर है कौन सा, भिवाड़ी। आपने कई बार सुना होगा जब सर्दियों में धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो दिल्ली से आने वाली सभी फ्लाइटें क्या कर दी जाती है, रद्द। क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण होता है, प्रदूषण से आसमान में क्या हो जाती है, अदृश्यता हो जाती है। ठीक है, तो लिखें सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला स्थान भिवाड़ी, अलवर। सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला स्थान भिवाड़ी, अलवर। सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला स्थान भिवाड़ी, अलवर, भिवाड़ी, अलवर। अब आपसे पूछा राजस्थान में सबसे ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनी किस देश की है, सबसे ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस देश की है राजस्थान में। सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस देश की हैं, जापान। किसके हैं, जापान। लेकिन सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां जापान की हैं, सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां जापान की हैं। कहाँ की हैं भाई, जापान। तो हमारे यहाँ पर जापान अपना पुराना मित्र रहा है, जापान अपना पुराना दोस्त है। भारत अब तो खैर मोदी जी ने सभी दोस्तों को, सभी देशों को दोस्त बना लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले जापान की जो अपने बहुत अच्छा वो संबंध है अपने शुरुआत से जापान से। एक लाइन छोड़ो और लिखो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, लिखो मत, समझो, स्वामित्व के आधार पर। इनकी परिभाषा नहीं लिखाऊंगा मैं आपको, 6ठी-7ठी क्लास के बच्चे नहीं पढ़ रहे हो आप, कंपटीशन के पढ़ रहे हो, समझना है केवल। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के, 3। एक कौन सा, एक कौन सा, और एक कौन सा, निजी क्षेत्र का। आप सब अपन ने कहा कि यार ठीक है लाख लाख रुपए होगा, अपन ने 20 लाख, और अपन ने एक कंपनी डाल दी, कौन सा क्षेत्र होगा, क्योंकि अपना है वो पर्सनल। अपना क्या है वो, पर्सनल। किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के समूह का आपने एक यूनियन बनाया, या आप 2-4 ने मिलकर एक जो उद्योग बना दिया, वो कौन सा होगा, निजी। आ गई बात समझ में। एक होता है कौन सा, सार्वजनिक का मतलब होता है जिसमें पूरा लागत, पूरा हिस्सा सरकार का हो। किसका हो, सरकार। क्या होता है, सार्वजनिक।
एक कौन सा होता है, सहकारी। सरकार और निजी, सरकार और निजी। कुछ आपने 5 लाख आपने लगाए, 5 लाख सरकार ने लगाए, दोनों का 50% सरकार को देंगे, 50% आप लेंगे, आय घाटा बटा जो भी होगा वो कौन सा होगा, सहकारी। तो छाप लीजिए, समझ में आ गया होगा। निजी क्षेत्र का मतलब व्यक्ति विशेष, और नहीं आया हो तो मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा परिभाषा नहीं लिखूंगा, अब नॉर्मली बात लिखूंगा बस। व्यक्ति विशेष का अधिकार पूर्णतः सरकारी, निजी प्लस सरकारी। अब तो समझ जाओगे, अब तो मैं सारी चीज़ नहीं समझो, डिटेल लिख दी एक पॉइंट में। अरे निजी क्षेत्र का मतलब व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों मतलब पूर्णतः सरकारी होता है, और सहकारी में निजी प्लस सरकारी। ठीक है भैया जी। अब देखिए अगला वर्गीकरण, ये तो स्वामित्व के आधार पर, अधिकार के आधार पर है, अधिकार के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर। एक तो निजी क्षेत्र के होते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र के, कौन से, सहकारी क्षेत्र के, ठीक है ना। अब हम अगले पढ़ेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग, देखो एक उद्योग होते हैं जो किस पर डिपेंड रहते हैं, कृषि पर। एक किस पर, खनिज पर। एक कैसे होते हैं, रासायनिक। एक कैसे होते हैं, उर्वरक। और एक कैसे होते हैं, इंजीनियरिंग। देखो भाई साहब, ये कौन से हैं, कृषि पर। ये उद्योग जब ही संचालित होंगे जब कृषि होगी। क्या होगी, कृषि। पहला कौन सा, अब आप कहेंगे साहब सूती वस्त्र उद्योग का कृषि से क्या संबंध है, सीधा सा संबंध है भैया। जब तक कपास का उत्पादन नहीं होगा, किसका उत्पादन नहीं होगा, कपास का, तो अपने ये जो कपड़े रंग बिरंगे हैं, ये लाल पीले धोड़े कुछ नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है, चीनी उद्योग। चीनी किससे बनती है, गन्ने से। गन्ना किस में होता है, कृषि में।
उसके बाद दूध पाउडर, दूध पाउडर का मतलब दूध कौन देते हैं? पशु। कौन देते हैं? पशु। और आपको मैंने बताया कृषि एक होती है मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि। जब कृषि के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता है। किसको? पशुपालन को। उसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। तो पशुपालन जो होता है वो कृषि में आता है। कृषि में आता है पशुपालन, ठीक है ना। उसके बाद अपना कौन सा है? वनस्पति घी, रिफाइंड है, सरसों का तेल है, ये सब किस में है? कृषि पर आधारित है। उसके बाद ऊन उद्योग, भेड़ पालन कृषि में होता है। उसके बाद अपना जो अगला सेकंड वाला उद्योग है वो अपना उद्योग रहेगा खनिज आधारित। कौन सा भाई? खनिज। खनिज में आपका सबसे बड़ा उद्योग कौन सा रहेगा? सीमेंट उद्योग। बहुत अच्छा प्रश्न आता है, राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है आज के ज़माने में। राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? गोटन। कहाँ पर? गोटन। और गोटन कहाँ पड़ता है? नागौर। जबकि राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी। लाखेरी बूंदी। नो डाउट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ लेंगे उसके बाद। ये क्या हुआ भाई? ए? कौन सा दबाना है? ये जानते हो आप इसका मतलब है? हाँ। फिर एक पढ़ेंगे इसमें कांच उद्योग। कौन सा उद्योग? कांच उद्योग। तो रासायनिक उद्योग में सीमेंट उद्योग और कौन सा? कांच उद्योग। फिर रासायनिक उद्योग आ जाएंगे। कौन से? रासायनिक। एक इसमें होगा कागज उद्योग। कौन सा उद्योग? कागज उद्योग। और एक होगा इसमें आपका नमक उद्योग। कौन सा उद्योग होगा? नमक उद्योग, ठीक है। फिर आपका ध्यान रखिएगा कौन सा उद्योग आ जाएगा? उर्वरक। कौन सा भाई? उर्वरक। उर्वरक में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यूरिया और डीएपी। यूरिया और डीएपी खाद कारखाने पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? खाद कारखाने। कैसे प्रश्न पूछेगा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि चंबल फर्टिलाइजर्स का कारखाना कहाँ है? श्री राम फर्टिलाइजर्स कहाँ है? ऐसे पूछेगा, ठीक है ना। तो और इंजीनियरिंग उद्योग में क्या पढ़ना है? सिमको, एचएमटी, एचजेडएल, HCL और बाकी आएंगे जो मैं बताता रहूँगा, ठीक है ना। एक बार उदाहरण लिख लो केवल, आप बाकी पढ़ेंगे। वापस देखो, आपको गलत नहीं करना है। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रासायनिक, उर्वरक और इंजीनियरिंग, तो बना दीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कर दीजिए।
बनाया, बना लिया। तो उद्योगों का वर्गीकरण, अब हम एक एक उद्योग पढ़ेंगे और सबसे पहले हेडिंग लगाइए कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। और कृषि आधारित उद्योग में पहला उद्योग लिखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग पढ़ने से पहले ही आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग पढ़ने से पहले आप जो अपना ये रीट मेंस हुआ था साइंस वालों के जी के पार्ट में एक प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, ये पूछा गया था रीट मेंस में, 3rd ग्रेड में आपके जो रीट मेंस था। ये मैनचेस्टर शब्द को पकड़ते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या है मैनचेस्टर? यूरोप में, बिल्कुल यूरोप का एक शहर है, यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप का एक शहर है जिसका नाम क्या है? मैनचेस्टर, जो विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्रों के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्रों के लिए। कौन सा शहर? मैनचेस्टर। जैसे राजस्थान का कश्मीर, उदयपुर। उदयपुर कश्मीर नहीं है, उदयपुर उदयपुर है। लेकिन कश्मीर जैसी यहाँ पर फीलिंग्स आती हैं। क्या आती हैं? फीलिंग्स। ऐसी पहाड़ियाँ, ऐसा मौसम, ऐसी वादियाँ, तो वही बात है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर जो राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भीलवाड़ा। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैनचेस्टर भारत में, विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र। और राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? भीलवाड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान दीजिए, भारत का मैनचेस्टर, ये भी पूछ सकता है। भारत का मैनचेस्टर, भारत का क्या पूछ सकता है? मैनचेस्टर। आपसे उत्तरी भारत का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये भी पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद आपसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ सकता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ सकता है। उसके बाद आपसे भारत की वस्त्र नगरी पूछ सकता है। भारत की वस्त्र नगरी, भारत की क्या पूछ सकता है? वस्त्र नगरी। तो उत्तर भारत का, उत्तर एक शब्द चल रहा है, कौन सा शब्द है? मैनचेस्टर। आज के बाद गलती नहीं करनी है। मैनचेस्टर एक यूरोप में, इंग्लैंड का एक शहर है। इंग्लैंड का क्या है? शहर। पूरे दुनिया में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो अब हमारे भारत में कौन कौन सा है? उत्तर भारत में कौन सा है? दक्षिण भारत में कौन सा है? तो आप ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात की जाए साहब भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर तो हम किसको कहते हैं? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात। कहाँ है भाई? गुजरात। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर। और कानपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। भैया जी कानपुर से एक प्रश्न और आया था, उसको भी समझ लीजिए, सुन लीजिए। कानपुर है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। कानपुर कहाँ बसा हुआ है? गंगा के किनारे। एक प्रश्न पूछा गया था जब नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम मोदी जी द्वारा 2016 में चलाया गया, गंगा की सफाई के लिए। किसके लिए? गंगा की सफाई के लिए। और कानपुर जो है भारत में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग। और कानपुर गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। और गंगा को सबसे दूषित करने वाला शहर कौन सा है? गंगा नदी के जल को सबसे ज़्यादा दूषित करने वाला शहर कौन सा है? कानपुर। ये प्रश्न पूछा गया था 2018 वाले 2nd ग्रेड में, क्योंकि नमामि गंगा कार्यक्रम के तुरंत बाद ये प्रश्न बना था करंट में। गंगा को सबसे ज़्यादा दूषित करने वाला शहर कौन सा है? कानपुर। इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, ये सब ये किसके किनारे बसे हुए हैं? गंगा के किनारे। किसके किनारे? गंगा।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। कौन सा है? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। और लास्ट है भारत की बस्त नगरी। भारत की बस्त नगरी किसे कहते हैं? मुंबई। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र। राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, सब प्रश्नों को घेर समेट के चलेंगे तो अपना दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो लिखिए भारत का मैनचेस्टर। अब सॉरी, लिखो विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर मैनचेस्टर। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर मैनचेस्टर। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? मैनचेस्टर। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? मैनचेस्टर। ब्रैकेट में लिख लो यूरोप। मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है? यूरोप। मैनचेस्टर कहाँ है भैया जी? यूरोप। ठीक है, लिखें भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर। थोड़े बोरिंग टॉपिक रहेंगे, समझना पड़ेगा। ध्यान रखिए, उद्योग हुए, खनिज हुए, बोरियत टॉपिक है। इनमें टीचर को पता रहता है बच्चों को कैसे हैंडल करना पड़ता है। वास्तविकता है ये, उद्योग वगैरह इनमें हम जब पढ़ाते हैं, क्योंकि देख छात्र इस बात को नहीं समझता। छात्र तो ये समझता है कि हर टॉपिक इंटरेस्टेड हो, नहीं होता है। अब उद्योग टॉपिक है ये बनाना पड़ता है। टीचर को पता रहता है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ से कहाँ, कहाँ की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो कहावत सुनी है आपने? वो चलाना पड़ता है जब जाकर, नहीं बाकी पढ़ने में बच्चा बोर हो जाता है। तो मैनचेस्टर जो शहर है वो कहाँ पर है भाई? यूरोप। तो लिखें भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर है भाई? पक्की बात है, गुजरात में ही है ना? किस नदी के किनारे? साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती को गुजरात की गंगा और गांधी की गंगा। साबरमती नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन संपूर्ण जल का उपयोग कौन करता है? गुजरात। राष्ट्रीय आंदोलन के समय गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस नदी के किनारे की थी? साबरमती। ठीक है, साबरमती की सहायक है मानसी, बाकल, सेई और अतमती। तो लिखिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है भाई? गुजरात। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। कानपुर कहाँ है भैया जी? उत्तर प्रदेश। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ है भैया जी? तमिलनाडु। और भारत की वस्त नगरी कौन है? मुंबई। पदराला की पहाड़ियाँ झाडोल। पदराला की पहाड़ियाँ उदयपुर जिला झाडोल। अब कहाँ से होता है वो स्थानीय लोगों को पता होगा, किताबों में पदराला की पहाड़ियाँ दे रखी हैं झाडोल तहसील में। लिख लिया भाई यहाँ तक? भारत के संदर्भ में बात चल रही थी। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु है। भारत की वस्त नगरी क्या है? मुंबई। अब हम राजस्थान में आ जाते हैं। देखिए राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा।
तो राजस्थान की बस्तर नगरी है भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे बना दिया गया है? भिवाड़ी। और भिवाड़ी किस जिले में पड़ता है? अलवर। छाप दीजिए भाई। ठीक है। अब भाई बात ऐसी है, अपन ने पिछले पॉइंटों में पढ़ा उद्योग कितने क्षेत्रों में होते हैं? 3, सार्वजनिक, निजी और सहकारी। जब राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग विकसित किया जाएगा और राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग होगा, प्रारंभ होगा राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का 1889, और आज तक राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की एक भी मिल सरकार ने स्थापित नहीं की। लेकिन सरकार ने किया क्या? जब कुछ निजी क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र की? निजी क्षेत्र की मिल्स बंद हो गई तो उनको सरकार ने ले लिया, तो वो फिर कौन से क्षेत्र में आ जाएंगी? सार्वजनिक। कौन से क्षेत्र में? सार्वजनिक। कहने का मतलब सरकार ने खुद ने स्थापित एक भी नहीं की, लेकिन 2-4 मिल्स जिनके मालिक दिवालिया हो गए, घाटा ज़्यादा चला गया, तो सरकार ने उनको पैसा दे दिया। सरकार ने कहा कि हम ले लेते हैं इनको, तो वो सरकार ने खरीदी, तो वो हो गई कैसी? सार्वजनिक। वैसे राजस्थान में जो उद्योग है ये शुरुआत होती है कौन से क्षेत्र से? निजी क्षेत्र से। कब से प्रारंभ होती है? 1889। और 1889 में राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का शुभारंभ करने वाले सेठ दामोदर, कौन है भाई? सेठ दामोदर दास राठी। राजस्थान में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग में एंट्री मारने वाले व्यक्ति कौन है? सेठ दामोदर दास राठी। कब मारी? 1889। कहाँ से प्रारंभ करेंगे? ब्यावर। कहाँ से भाई? ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर। और इन्होंने श्री भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के अपनी मिल्स स्थापित कर दी, और मिल्स का नाम रखा, क्या नाम रखा भाई साहब? द कृष्णा। क्या भाई? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। तो राजस्थान में पहली बार आपको अगर सूती वस्त्र उद्योग से ज़्यादा 90% चांस होंगे तो यहाँ से होंगे। जो ये 3-4 शब्द लिखे हुए हैं ना, यहाँ से 50 एग्जाम होंगे तो 50 में से आप 25 से 30 एग्जामों में सूती वस्त्र उद्योग का प्रश्न मिलेगा, और उस 30 एग्जाम में से सूती वस्त्र में से आपको ध्यान रखना 27 एग्जाम में यही प्रश्न मिलेगा। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल्स कहाँ स्थापित की गई, किसने की गई, कब की गई, नाम क्या था, यही प्रश्न घूमता है। तो राजस्थान में शुभारंभ होगा भगवान श्री कृष्ण के नाम से। मिल्स का नाम क्या रखा जाएगा? कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो भगवान थे ये भी बड़े गजब आदमी थे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ पता है थोड़ा बहुत? उत्तर प्रदेश का भी हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा ये कभी घूमे? थोड़े बहुत नहीं घूमे? अरे घूम लो, मर जाएंगे चल जाएंगे, कुछ नहीं है, नौकरी वोकरी लग जाएगी, सब पढ़ेंगे तो अपन, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नौकरी के बाद घूम लेना। तो भगवान श्री कृष्ण देखो ये मस्त आदमी थे, इनकी जो लीला है, वर्णन है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है धार्मिक स्थलों का। किसका? धार्मिक। अभी कावड़ यात्रा चल रही है ना, अब आप सोचो कावड़ यात्रा। अभी आपने गोवर्धन जी महाराज का नाम सुना है कभी? गोवर्धन जो अपन पूजा करते हैं दीपावली के आसपास, गोवर्धन जी का जो मेन मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में है। अब चलो अपन तो थोड़ी दूर है यहाँ पर, बाकी गोवर्धन की परिक्रमा जो होती है वो इतनी बिजी परिक्रमा होती है, जो श्रावण मास में तो आप गुरु पूर्णिमा के आसपास देखो क्या हालात खराब रहते हैं, करोड़ों की जनसंख्या की तादाद रहती है भीड़ की। ये सोचो आप, 10-10 किलोमीटर पहले पार्किंग करनी पड़ती है। फिर एक नाम सुना होगा 84 कोस,
ब्रज 84 कोस परिक्रमा सुना होगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है धार्मिकता। क्या है भाई? धार्मिकता। और वास्तव में उत्तर प्रदेश में देखा जाए बहुत पैसा है जो विदेशी पर्यटकों से या फिर स्थानीय देश के पर्यटकों से आता है, सबसे ज़्यादा पैसा आता है वहाँ पर। और योगी जी ने जो हालात जो अब सुधारे हैं वो तो अलग ही बात है। योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश की दशा सुधारी है उसका लाजवाब कोई हम एलौत गहलोत सामने नहीं खड़े उसके। चाहिए योगी जी। देखो मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थक हूँ, मैं तो एक निष्पक्ष आदमी हूँ, मैं अलवर वोट डालने में नहीं जाता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ काम। योगी जी ने जो काम किए हैं, जो यूपी का गुंडा राज था उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया, पूर्ण रूप से। देखो ये अलग बात है हमारे देश में कौन क्या है, कोई कैसे, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई किसके नाम पर वोट मांगता है, वो गलत है। हम सब भारतीय हैं, भारतीयों की तरह रहेंगे, विकास होगा। वो काम मोदी जी ने किया उत्तर प्रदेश में। स्पोर्ट्स मतलब उसके मामला ये है, वो सुनता नहीं है किसी की भी, जो शांति स्थापित की अपनी। बाकी उत्तर प्रदेश में गोली चलना, मर्डर होना, ये समझो आपने किसी को चांटा मारा। उत्तर प्रदेश में गोली चाल के किसी का मर्डर करना, ये समझो कि आपने किसी को क्या मारा? चांटा। नॉर्मल बात हुआ करती थी किसी वक्त पे। आज बताओ यूपी ने क्या प्रोग्रेस की है, तो मोदी जी के नाम पर है। तो भगवान श्री कृष्ण भी बहुत अच्छे आदमी थे, इनका मंदिर बनाया गया, प्रेम मंदिर। कौन सा मंदिर? नाम तो सुना होगा। ताजमहल से 20 गुना सुंदर मंदिर है ये, जिसमें दर्शन करने के लिए आपको बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी, बहुत मगजमारी करनी पड़, बहुत भीड़ है, क्योंकि भाई बहुत भीड़ रहती है उत्तर प्रदेश में। तो अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, हरिद्वार वगैरह नाम सुना होगा, क्या भीड़ है, ज़बरदस्त भीड़ है। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ से अपन जो स्टार्टअप लेंगे वो कल से लेंगे, क्योंकि कोई नया स्टूडेंट कल आएगा तो फिर वो बाद में फिर नहीं समझ पाएगा। तो अपन यहाँ से स्टार्टअप लेंगे। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग, और सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना पहली मिल्स की करेंगे, अजमेर में करेंगे, ब्यावर में करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहो मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या है तो पूछिए।